हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। घर घर महादेव। महेश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्री गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनिए। अब पूरे कथा को सुनिए, अधूरे मत सुनिए। आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा कथा सुनने से ज्ञान होता है। तो आइए इस कथा को सुनिए। देखिए भाई बहन, बहुत पुराने समय की बात है, बहुत ही पुराने समय की बात है कि ये मेरी दादी ये कथा को सुनाती थी। एक किसान था, खेती बाड़ी करता था। अब जानती हैं कि गांव देहात में खेती बाड़ी करने वाले लोग अपना सादे ढंग से रहते हैं, सादा खाना खाते हैं, सादा कपड़ा पहनते हैं। अब बहुत बड़ा उन लोग ऐसे तैसे न खाते हैं, न पहनते हैं, न तो बहुत ज़्यादा टिप टाप करते हैं। अब कुछ दूर पर एक बार मेला लगा था। अब मेला कौन सा था? ये जो नवरात्र होता है वो नवमी का मेला। एक माता का मंदिर था, अष्टभुजी माता का। जैसे गाँव में मंदिर होता है, चौरा माता, शीतला माता, अष्टभुजी माता, तो वहाँ अष्टभुजी माता का मंदिर था, वहीं पर लगा था मेला। तो वो किसान जाता है मेला देखने। जब मेला देखने जाता है तो जब मेला में वहाँ दर्पण बिक रहा था। दर्पण माने शीशा, जो शीशा में हम लोग मुंह देख रहे हैं, मुंह देखते हैं, वही शीशा बिक रहा था। उस जमाने में शीशा नहीं था और न तो कोई शीशा के बारे में जानता था कि शीशा में मतलब कि हमारा ही चेहरा दिखता है। अब वो क्या किया कि उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। जितने लोग आ जा रहे हैं वो सबका उसमें चेहरा दिखा रहा है, सबका उसमें फोटो दिखा रहा है। तो उसको बहुत अच्छा लगा देख करके कि ये तो ऐसा चीज़ है कि पूरा कोई खड़ा हो जा रहा है तो पूरा उसका पूरा शरीर दिखा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। अब उसको खरीद लेता है। अब देखिए, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, न उसी को जानकारी है, न उसके घर वाले को जानकारी है कि है क्या चीज़। अब ले आता है शीशा खरीद करके गुरु भाई बहन, और ले आ करके एक कमरे में रख देता है। एक कमरे में रख देता है और वो छुपा के रखता है। और जब उसको समय जब मिलता है, खेत बाड़ी से खाली होकर के सारा काम वाम करके, और जब आता है तो उसके सामने बैठ करके अब जो जो बोलेगा तो वो बोलबे करेगा ना। तो वही शीशा के सामने बैठ करके खूब बतियाता है। अब जितना बातें बोलता है वो बोलता है, जितना बातें बोलता है वो बोलता है। तो क्या कहता है, बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए कितना बढ़िया, मतलब कि दोस्त मिल गया हमको। कितना बढ़िया दोस्त मिला है कि जैसे हम व्यवहार करते हैं वैसे ही हमसे व्यवहार करता। जैसे हम प्रेम से बोलते हैं वैसे ही वो प्रेम से बोलता है। जरा सा भी उसके में गुस्सा नहीं है। हम जितना ही प्रेम से बोलते हैं उतना प्रेम से बोलता है। बहुत बढ़िया चीज़ हम खरीद के लाए हैं, बहुत अच्छा चीज़ हम लाए खरीद करके। देखिए कि जितना भी बातचीत रहता है, दुख सुख रहता है, हम उसी से बतियाते हैं, उसी से कहते हैं। अब बतियाते हुए एक दिन उसकी बीवी देख ली, सुन ली, तो कह रही है कि घरवा में जाकर के अकेले किससे बतियाते हैं, कौन है घरवा में, किससे बतियाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और जब झांकती है घर में तो कोई नहीं है, जब घर में झांकती है तो कोई नहीं है। और वो खूब बातचीत करता है, खूब बातचीत करता है। अब बातचीत करता है, फिर
फिर जाता है खेत में और फिर काम धाम करता है, नहाता है, धोता है, शंकर भगवान का पूजा करता है। जा कर के शंकर भगवान के मंदिर में, शिव गुरु के मंदिर में जा कर के कहता है, अरे शिव गुरु, अरे शंकर भगवान, आप बहुत बड़ा आशीर्वाद दिए हमको, बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको ये दिए हैं कि हम मेला में गए और वहाँ से इतना बढ़िया सामान खरीद के लाए हैं कि इतना अच्छा हमको दोस्त मिल गया है कि हम खाली होते हैं तो उसी दोस्त से बातचीत करते हैं। शंकर भगवान से कह रहा है ऐसे। अब जो जो पूजा करने वाले लोग हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा बढ़िया सामान लाया है भाई मेला में से। तो उन लोग पूछ रहे हैं उससे कि कौन सा सामान लाए हो भाई मेला में से कि तुमको एक दोस्त मिल गया है। लेकिन अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको बताएंगे बाद में। देखिए किसी से बता नहीं रहा। अब वो देखते देखते जब वो बतिया रहा था तो उसकी बीवी देख ली। तो बीवी उसकी कह रही है कि इसके पीछे क्या रखे हैं छुपा करके कि उससे बतियाते हैं। जब वो खेत में चला जाता है काम करने तो इसकी बीवी जाती है, तो इसकी बीवी उसके सामने खड़ी होती है। तो जब खड़ी होती है तो उसमें भी उसका फोटो दिखता है। तो ये पूछती है कि आप कौन हैं। तो भाई वो भी बोलबे करे कौन है। तो कहती कि ये मेरे घर में आप क्या कर रही हैं, आपको कौन कहा है कि मेरे घर में रहिए। अब वो ऐसे ऐसे बोलती है उससे। तो जब ये कहती हैं कि खाना खा लीजिए तो वो भी कहबे करेगी खाना खा लीजिए। तो कहेंगे कुछ खाई है कि नहीं, तो वो भी कहेगी कुछ खाई है कि नहीं। भाई जो बोलेंगी वही ना। अब इन लोग को इतनी जानकारी नहीं है कि ये शीशा है, ये दर्पण है, इसमें हमारा ही चेहरा दिखाएगा और हमारा ही फोटो दिखाएगा, जो हम बोलेंगे वही बोलेगा। अब ये अपना बोल ओल के चली गई। जब बोल ओल के चली गई, अभी खूब गुस्सा कर रही हैं कि बताइए हमारे रहते हुए हैं ये लिया करके एक औरत घर में बैठा लिए हैं, हमारे रहते हुए औरत बैठा लिए लिया करके। का हम काम नहीं करते थे, हम खाना नहीं बनाते थे हैं। अब आते हैं तो उनसे पूछेंगे, लेकिन कैसे पूछेंगे हम। अब रोज इसी तरह करें, रोज इसी तरह करें। अब इसको बात करते हुए उसकी सास देखती है। अब वो भी कह रही है कि किससे बतिया रही है पतोहिया, हमारा बेटा हुआ तो गया बाहर गया काम करने, अरे किससे बतिया रही है। अब सास वो कमरे में झांकी तो देख रही है कोई नहीं है, अकेले है। तो जब पतोहिया कहीं चली गई तो सास गई वो कमरे में, तो वो देख रही है तो उसका फोटो दिखाया उसमें। तो कह रही है कि आप क्या कर रही हैं हमारे घर में, आप क्या कर रही हैं हमारे घर में, कौन बुलाया है, काहे आई हैं, क्या करने आई हैं। अब वो जो जो बोल रही हैं वो भाई वही वही ना बोलेगी, वो उन्हीं का फोटो है। तो अब ये गुस्सा करने लगी। अब बेटा आता है तो उससे कहती हैं का बेटा तो दूसरी अम्मा ले आकर के बैठा लिए हो, का हम काम नहीं करते थे, हम तुमको आदर सम्मान नहीं करते थे, हम तुम्हारी माँ नहीं थे, दूसरी अम्मा काहे लाए हो। तो लड़का कह रहा है कि कहाँ है अम्मा, हम दूसरी अम्मा लाए। तो कहे हाँ है तो घर में, हम गए थे तो उससे बातचीत किए हैं। तो वो नहीं बोला कुछ। तब से बीबी आई। बीबी कह रही है उसकी कि बताइए हमारे रहते हुए एक और औरत ले आकर के बैठा लिए हैं, क्यों लाए हैं। कहा हम आपका काम नहीं करते थे, हम आपका काम नहीं करते थे है। महादेव आपको यही ज्ञान दिए हैं, हाँ शिव गुरु आपको यही ज्ञान दिए हैं
कि बीबी के रहते एक और बीबी लिया के बैठा लिए, माँ को रहते एक और माँ लिया के बैठा लिए। यही शंकर भगवान आपको ज्ञान देते हैं। तो वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो कह रहा है कि क्या देखी हो तो लोग, का है, का बात है। वो तो हम अपना दोस्त लाए हैं, वो तुम्हें हमारा दोस्त रहता है, हमसे बातचीत करता है। तो जब आदमी जाए तो उसको उसका दोस्त नजर आए, बीबी जाए उसके सामने तो उसको ये दिखाई दे कि कोई औरत है, कोई औरत आ गई है, मेरे बाद मेरे आदमी के पास आ गई है, मेरे घर में कोई औरत आ गई है। उसकी माँ जाए तो उसकी माँ सोचे कि दूसरी माँ लाया है, घर में माँ रख दिया है। अब सब लोग यही टेंशन में परेशान है। अब कोई समझ नहीं रहा है कि ये शीशा है, दर्पण है, कोई समझ नहीं रहा है। और जब महादेव एकदम देखते देखते सबका करता नहीं परेशान हो गए, जब परेशान हो गए कि ये सब हमारे इतने अच्छे भक्त हैं, अच्छे से ये सब कमाते हैं, खाते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर आते हैं, और लेकिन ये सब शंका में मरे हुए हैं, शंका में पड़ गए हैं। ये सबको समझाना होगा, समझाना होगा। तो महादेवी एक जोगी का रूप बना करके सरंगी और अंगी लेकर के बजाते हुए आते हैं। हाँ, तो बजाते हुए आते हैं। अब वो गाना गाते हैं, वो गाना भी गाते हैं, जिसको दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जिसको दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा का देखे दर्पण में। ऐसे बोले तो ये सब को समझ में न आए। ऐसे बोलते बोलते इसके दरवाजे आ गए जोगी बाबा, जिसको दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। अब जब इसके दरवाजे आते हैं तो फिर वही बात बोलते हैं, जिसको दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तो इसकी माँ निकलती है तो कहती है कि क्या बोले हैं जोगी बाबा, फिर से बोलिए। तो कहें, जिसको दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। देखें इसके मतलब क्या होता है जोगी बाबा। देखें इसके मतलब ये होता है कि मज़े का मतलब कि एक बहुत बढ़िया पत्थर की तरह रहता है, पत्थर की तरह रहेगा, और उसके सामने यदि खड़ा हो जाओ तो अपना पूरा शरीर उसमें दिखता है, उसको कहा जाता है दर्पण। तो वही गाना हम गा रहे हैं, जिसको दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तो कहें कि अच्छा अच्छा जोगी बाबा, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, हमारे घर में भी वही चीज आ गया है। तो जोगी बाबा कहें, क्या आ गया है। तो कहें, अरे जो अभी आप खड़ा होंगे ना तो दिखाएगा, आपके जैसा आदमी दिखाएगा, उसमें हम खड़ा हो जाएंगे तो हमरे जैसा दिखाएगा। वो क्या चीज है ऐसा। बहू खड़ा हो जाएगी तो बहू जैसा दिखाएगा। उसमें कितने आदमी हैं, कितने आदमी भरे हैं, समझ में नहीं आता। बहुत आदमी उसमें। औरत खड़ी होती है तो औरत दिखाई देता है, आदमी खड़ा होता है तो आदमी दिखाई देता है। कितना लोग उसमें भरे हैं, समझे में नहीं आता। तो जोगी बाबा कहते हैं कि अच्छा माता जी, हमको दिखाएंगी कि कहाँ है वो चीज़। तक कहें कि हाँ हाँ दिखा सकते हैं, आइए।
आइए आपको दिखाएं। आप खड़ा हो जाएंगे तो आपके जैसा आदमी निकलेगा उसमें से, उसमें दिखाई देगा आपके जैसा आदमी, आप खड़ा हो जाएंगे तो। अब भैया जोगी बाबा गए उनके घर में, तो कहते हैं जिसको दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जिसको दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। अब जाके उसके सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो उसमें भी जोगी बाबा दिखाई दे रहे हैं। तो माता जी कह रही हैं देखिए जोगी बाबा, देखिए देखिए, उसमें भी जोगी बाबा निकल गए ना। तो कहते हैं माता जी घबराने की कोई बात नहीं है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, इसमें कोई आदमी नहीं है, कोई औरत नहीं है। सुनिए, ये दर्पण है। अभी आज का जमाना है कि एक कहीं है नहीं, कल वो जमाना आएगा कि हर जगह ये दिखाई देगा। ये दूसरा कोई नहीं है, ये हम ही है उसमें। आप खड़ी होंगी तो आप रहेंगी, हम खड़े होंगे तो हम रहेंगे, बहू खड़ी होगी तो बहू रहेगी, बेटा खड़ा होगा तो बेटा रहेगा। बेटा का अपना ही चेहरा दिख रहा है और कोई है नहीं इसमें। तो कह रही हैं अच्छा ये बात है, अपना ही चेहरा दिखता है। तो कहे हाँ, अपना ही शरीर दिखेगा, अपना ही चेहरा दिखता है और दूसरा कोई नहीं है। जब शंकर भगवान माता जी को समझाए तो माता जी फिर बहू को समझाई, तो बहू फिर बेटा को समझाई, तब पूरे परिवार समझ गए शंकर भगवान के समझाने पर। और जब तक वो जोगी का रूप बना के नहीं आते तब तक वो सब भ्रम में रहते, और में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता। काहे से बीबी आदमी को कही रही थी कि एक औरत लिया के बैठा लिए, अब माँ उसकी कह रही थी कि एक माँ और लिया के बैठा लिए, अब वो अपने कह रहा था कि मेरा दोस्त मिल गया। जानकारी नहीं था तबे तो गुरु भाई बहन, जानकारी न रहेगा इंसान को, अनजान रहेगा। जब उस जमाने में अनजान को जानकारी आकर के दिए, दर्पण का जानकारी दिए, महादेव जोगी के रूप में आकर के दर्पण का जानकारी दिए कि आज जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं उसकी जानकारी यही महादेव देने वाले हैं। नहीं, कोई जानता नहीं था कि ये क्या चीज है। तो ये दर्पण शीशा का जानकारी महादेव दिए आकर के। तो गुरु भाई बहन, ये शिव चर्चा कथा कैसा लगा, एक कमेंट में हर हर महादेव लिख करके भेजिएगा। एक कथा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। देख